अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। पाकिस्तान में जो ज़ेर बहस मौज़ूआत हैं, आजकल जो हमारे मुल्क में ज़ेर बहस मौज़ू है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोग प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और ये सब कुछ हम देख भी रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग इंतहाई परेशान हैं और ऐसे ऐसे ख़बरें आ रही हैं कि लोग कुछ पैसों के लिए ख़ुदकुशी कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा ज़लील व ख्वार हो रहे हैं और बहुत मसाइल हैं। और इन सब का ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, डेफिनेटली वो है, लेकिन क्या सिर्फ हुकूमत है? ठीक है, तो जो आज का जो हमारा मौजू बहस है कि हुकूमत बहुत सारे काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। दीगर ममालिक आज आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जितनी आगे दीगर ममालिक जा रहे हैं उतना ही पीछे हम जा रहे हैं। हमारी करेंसी डिवैल्यू डे बाय डे होती जा रही है। हम दुनिया की जो एक रेस चल रही है उसमें पीछे से पीछे होते जा रहे हैं हर दिन गुजरने के साथ साथ। ये जो हमारे हुक्मरानों के और सियासतदानों की जो मसले मसाइल हैं उसकी वजह से, या जो सियासतदान हमारे मुल्क को प्रॉपर नहीं चला रहे और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वो एक इशू है, मसला है, उससे कोई कतई नज़र नहीं कर सकता। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो कि चल रहा है मुल्क के अंदर, इसका हल ये नहीं कि हम ये कह के चुप हो जाए कि हुक्मरान ये ऐसा नहीं कर रहे, ये वैसा नहीं कर रहा। कुछ जिम्मेदारियां हमारी आपस में भी हैं। पीके मूवी का एक सीन है कि जब तक खुदा से आपका राब्ता नहीं हो रहा, जब तक प्रॉपर राब्ता नहीं, जब तक आप आपस में अपने मसाइल को हल करें एक दूसरे की मदद से। मैं उसी बात को लेके चलूँगा कि जब तक हुकूमत आपकी प्रॉपर आपके बारे में नहीं सोच रही, मुल्क के बारे में नहीं सोच रही, कम अज़ कम हम आपस के मसाइल तो आपस में हल कर सकें। छोटे छोटे मसाइल है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, 100% वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग रिलीफ में आ जाएंगे उन चीज़ों को करने के हवाले से। ठीक है, कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। एक पिछली वीडियो में मैं ये बात कर रहा था कि अभी क्या होता है कि मेरे आसपास, मेरे अपने रिश्तेदारों के अंदर, मेरे दोस्तों में, मेरे पड़ोसियों में, मेरे मोहल्ले के अंदर मैं देखता हूँ लोगों को भूख का इशू है, लोगों के खाने पीने के मसाइल हैं, लोगों के जॉब का मसला है, लोगों का हेल्थ का मसला है कि कोई बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना, एक ट्रांसपोर्टेशन का इशू है जो कि ट्रैवल करना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, डिफरेंट इश्यूज़ हैं इस तरह के। लेकिन हम चलेंगे तरतीब वाइज, छोटे छोटे इश्यूज़ को आपस में किस तरह हम सेट कर सकते हैं, आपस में किस तरह इन मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% हल होंगे, लेकिन अगर हम 10% भी इन चीज़ों से बाहर निकल सके तो हमने अपना पार्ट प्ले किया है, ज़रूरत इस समर की है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास जो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर हमारे दोस्त अहबाब मोहल्लेदार, इनको खाने पीने फूड इश्यूज़ हैं कि किचन का मसला बहुत बड़ा मसला हो गया है। आज अगर एक छोटी सी फैमिली जिसमें 4-5 लोग हैं तो 20-25 हज़ार से कम का राशन नहीं है नॉर्मल। और आप जाएं तो पाकिस्तान के अंदर कोई 70% लोगों की तनख्वाहें 20,000 से कम है, आई थिंक सो। जो मैं उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इससे कम है। तो किस तरीके से लोग इसको सर्वाइवल कर रहे हैं, किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक तबका जो हमारा 30% 40% लोग हैं वो अच्छा कमाते हैं और कम अज़ कम एक फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर मेरे घर में 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ तो 11वें का भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर खुदा ने मुझे इस्तिताअत दी है। ठीक है, अब क्या है कि उसको किस तरीके से करूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी फैमिली एक है, मेरे बहुत दूर ना जाऊँ, मेरी अपनी फैमिली के लोग, मतलब मेरे खालाजाद, मेरे मामूजाद, मेरे दूर की फैमिली, उनमें से लोग इस तरह परेशान हैं तो मैं उनके किसी एक के खाने का इंतज़ाम, राशन का इंतज़ाम
करके दूँ उनको कुछ। मैं अगर खा सकता हूँ, 10 लोगों को खिला सकता हूँ, तो 11वां अगर मैं ऐड कर दूँगा तो मेरे ख़जाने में कमी नहीं आ जाएगी। और खुदा कहता है कि हमने रिस्क को मेहनत में नहीं, सखावत में रखा हुआ है। अगर आप सखावत करेंगे तो खुदा आपको 11 की जगह 1100 लोगों को खिलाने की ताकत देगा। आप नियत तो करें, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक ज़िम्मेदारी लें कि एक शख्स को एक्स्ट्रा, देखिए मैं उन लोगों से मुखातिब नहीं हूँ जो कि अपना सर्वाइवल है मुश्किल है, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो लोग कर सकते हैं, मतलब घर के 5 लोगों को खिला सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं, तो छठे की ज़िम्मेदारी वो ले लें और कोशिश करें कि वो उस तरीके से उनको फूड प्रोवाइड करें। तो हम माशरे के अंदर से शायद कि 10% लोगों का मसला हल कर सकें आपस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट रेस्टोरेंट है, इसके लिए मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि जैसे एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तान के अंदर, हर रेस्टोरेंट के बाहर एक आप टेबल बनाए। वो मैं उसका पूरा एक एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पूरा एक जो ना स्ट्रक्चर के साथ और 3D एनिमेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने हर रेस्टोरेंट के बाहर एक फ्री फूड स्टॉल हो, एक स्टॉल लगा हो जो कि वैसे लोग जो गरीब हैं बाय नहीं कर सकते। और गरीबों का इशू नहीं है ये, जो जितना सफ़ेद पोश तबका है सबका इशू बन गया आजकल खाना पीना। सिर्फ वो लोग जो, मैं उनको वो नहीं कहता, लेकिन फ़कीर और इसके अंदर जिनके घर बार नहीं, आज जो एक घरों के अंदर भी रह रहे हैं, छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं, उनका भी इशू खाने पीने का इशू बना हुआ है। तो हर होटल के बाहर एक छोटी सी टेबल, छोटा सा एक सेटअप लगाया जाए जहाँ पे आप खाना बाय कर रहे हैं, आप 10 रोटी बाय कर रहे हैं, 11वीं एक रोटी उठाएं और उस टेबल पे ला के रख दें। आप सालन बाय कर रहे हैं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा सालन लें और उस टेबल पे रख दें। हर होटल के बाहर एक छोटी सी टेबल लगी हो, छोटी सी टेबल एक अच्छी से डेकोरेट करके तरीके से रखी जाए कि वहाँ पे फ्री फूड है, हर बंदा आके ले सकता है। किसी बेकरी के बाहर, किसी परचून की दुकान के बाहर एक छोटा सा रख लें। नहीं, आप 100 रुपये की परचेजिंग करें, 2 रुपये की चीज़ लेके आप उसके ऊपर रख दें कि वो आए और बंदा कोई आके यूज़ कर ले उसको। रोटी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पे ला के रखना शुरू करें। नहीं ज़रूरत है आप हज़ारों का डोनेशन करने की, लाखों के पैसे खर्च करने की। आप जब बाय करने जा रहे हैं 1000 रुपये का आपका, यानी कि आपने 900 रुपये की बाइंग करिए, 10 रुपये की एक्स्ट्रा बाइंग करें और वहाँ रख दें। तो आपस में हम इन मसाइल को हल्के 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 हल करना शुरू कर देंगे।